हाय, ये देखो कैसे बैठी है उर्मिला। क्या हो गया? सर पे हाथ क्यों रखा है? अरे छोड़ो ना। अब एक दुख हो तो बताओ। जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। उर्मिला, ऐसी निराशाजनक बातें नहीं करते और ऐसे उदास भी नहीं रहना चाहिए। पहले बता तो सही, आखिर हुआ क्या है जो तेरा चेहरा इतना मुरझा गया है? ईश्वर ने दो दो बेटे दिए हैं, लेकिन एक की बहू नहीं मिल रही, दूसरा मेरी बात नहीं मानता। सोचती हूँ कैसी जिंदगी है मेरी। बस इतना ही। इतने में इतनी उदास हो गई तू उर्मिला। बस इतना ही लग रहा है तुम दोनों को ये दुख? अरे मेरी बेटी तो भाग गई है, पता है, किसी पंजाबी के साथ। क्या? भाग गई? फिर तो कितनी बेइज्जती हुई होगी तेरी। अब वो बात तो किसी से छुपी नहीं कि अगर बेटी भाग जाए तो समाज उसे क्या क्या ताने देता है। फिर भी क्या मैं दुखी दिख रही हूँ तुझे? इसकी बेटी तो फिर भी भाग गई। मेरी बेटी ने तो कहा है कि वो शादी नहीं करेगी सारी उम्र। कितना मनाने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं सुन रही है। अब 30 की हो गई और बेटा, उसे नौकरी नहीं मिल रही। अब बताइए, इससे बड़ा कोई दुख होगा? नहीं नहीं, सच में तुम दोनों का दुख तो मुझसे कहीं गुना बड़ा है। लेकिन फिर भी तुम दोनों खुश कैसे हो? सब कुछ कमल बाबा की कृपा है। कमल बाबा? वो कौन है? अरे, तुझे उनके बारे में नहीं पता? उनकी मोटिवेशन वाली वाणी से तो मैं और शांता इतने प्रसन्न रहते हैं। वो हमें जीवन के दुखों से लड़ने की ताकत देते हैं। वो इतना कुछ समझाते हैं कि हमें आजकल कोई दुख ही नहीं होता और हम सदैव खुश रहते हैं। अच्छा, फिर तो मुझे भी उनके सत्संग में ले चलो ना तुम दोनों। उनका दरबार नहीं है, उनका यूट्यूब चैनल है जहाँ वो सबको ज्ञान की बातें सिखाते हैं। अगर तू भी उनका ये चैनल ज्वाइन कर लेगी तो खुशम खुश हो जाएगी। फिर तो मुझे भी उनकी शरण में ही जाना है अब। दे तेरा मोबाइल, मैं उनका चैनल ज्वाइन करवाती हूँ तुझे। और वो कितने सारे अलग अलग कोर्सेज भी करवाते हैं, जिससे इंसान का मन नई ऊर्जा से भर जाता है। जय कमल बाबा। कमल बाबा के लिए जय नहीं, सब लोग कुछ और उपयोग करते हैं। क्या? यो कमल बाबा। यो कमल बाबा। है? यो कमल बाबा। कमल बाबा की शरण में जाते ही सच में उर्मिला में एक नई ऊर्जा सी आ गई है। अब वो इतनी चिल रहने लगी थी कि किसी भी बात का कोई टेंशन ही नहीं लेती थी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? गुस्सा? वो क्या होता है? सोच लीजिए माँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। कमल बाबा कहते हैं कि गुस्सा आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो मैंने तो गुस्सा करना ही छोड़ दिया है। अब बताओ, मुझे आजकल किसी भी बात पर क्रोध ही नहीं आता। मैंने शादी कर लिया। क्या? शादी कर ली? कब, कहाँ, क्यों, किससे? अरे शांत हो जाइए, आप क्यों हाइपर हो रहे हैं? शादी ही की है ना, किसी लड़की को भगाया तो नहीं है इसने? मैंने लड़की को घर से भगाया है और शादी कर ली है। कुंवर, ये तूने क्या किया? शांत शांत हो जाइए आप। पॉजिटिव सोचिए कि हमारे बेटे ने कम से कम हमें सच तो बता दिया। अरे ये तो उस लड़की के घर वाले पीछे पड़े होंगे तभी सच बताया है, वरना ये कुछ बताने वाला नहीं था। मम्मी, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं, कमल बाबा की शरण में जाने के बाद मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना आ गया है। फिर तो मुझे भी कुछ कहना है आपसे मम्मी। हाँ हाँ, बोलो रोहन। देखा नहीं मैंने तुम्हारी भाई की प्रॉब्लम को कैसे हल किया? मेरी बात सुनकर शायद आपको गुस्सा आ जाएगा। नहीं नहीं, क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो बताओ। वो मैंने ना मामा जी से कुछ पैसे लिए हैं। बस? अब मेरे भाई से कुछ पैसे भी ले लिए थे तो? 10 लाख लिए हैं मम्मी। क्यों? हे भगवान, मुझे चक्कर आ रहा है। 10 लाख का किया क्या बेटा? बिजनेस में डाले हैं। देखिए, बिजनेस के लिए लिए थे और प्रॉफिट मिलते ही जो डूब गया, और वो 10 लाख रुपए भी डूब गए बिजनेस के साथ। रोहन! हाँ, आपने तो कहा था गुस्से पर कंट्रोल पा लिया है मम्मी। उर्मिला ने जब से कमल बाबा का चैनल ज्वाइन किया था, तब से उसमें कई सारे बदलाव आए थे। अब वो और भी ज्यादा मोटिवेट फील करने लगी थी। वो हर चीज को उत्साह से करने लगी थी और उसने अपनी बहू का स्वागत भी कुछ इसी तरह से किया। माँ, भैया भाभी की आरती उतारनी है, आप ये क्या लाई है? अरे सब लोग दिए से आरती उतारते हैं, मैं फूल जड़ी लाई हूँ अपने बेटे और बहू का स्वागत करने। कमल बाबा कहते हैं कि सदैव कुछ अलग करना चाहिए, जो सब करते हैं उनसे कुछ अलग। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ।
इस फुल झड़ी से मैं इनका स्वागत करूंगी। भाई ने शादी भी तो अलग तरीके से किया ना, भागते हुए। चुप कर, मैंने तो फिर भी भागते हुए की है। तू तो मुझे लगता है जेल में ही करेगा शादी। सारे के सारे पागल मेरे ही घर में देने थे भगवान को भी। चलो अंदर आओ। बेटे देखो तो नालायक और पत्नी देखो तो अतरंगी। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ बहू को भी अंदर बुलाओ अब। हाँ हाँ, साक्षी तुम ये साबूदाने के कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। लेकिन चावल के कलश को गिराकर गृह प्रवेश किया जाता है ना। बहू मैंने कहा ना, इनोवेटिव करना चाहिए हमेशा। चलो चलो कलश गिराओ, आ जाओ। जी। उर्मिला को कमल बाबा की बातें इतनी प्रभावित करती थी कि अब उसने हर चीज को अलग ही ढंग से करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, वो साक्षी को भी यही सिखाने में लगी थी। माँ जी आप क्या कर रही हैं? चाय में कड़ी पत्ता क्यों डाल रही हैं? अरे साक्षी बहू, जो सब करते हैं वो हम क्यों करें? चाय में पुदीना, तुलसी, इलायची तो सभी डालते हैं, इसलिए हम कुछ अलग कर रहे हैं। लेकिन माँ जी इसका स्वाद बिल्कुल ही खराब हो जाएगा इससे तो। कमल बाबा कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना जरूरी है, इसलिए स्वाद भले ही खराब आए लेकिन मन को तो शांति होगी कि हमने कुछ नया किया है? मन की शांति का क्या करेंगे जब चाय से सर का दर्द ही नहीं जाएगा? कुछ कहा क्या बहू तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही थी मुझे चाय नहीं पीनी है। मेरा मतलब है मैं चाय नहीं पीती हूँ। कमल बाबा कहते हैं जो चीज हम नहीं करते हमें वो करनी ही चाहिए। तुम चाय नहीं पीती हो तो आज से तुम्हें पीनी ही पड़ेगी, ये कड़ी पत्ते वाली चाय। कहाँ फंस गई मैं? छोटी मोटी चीजें तो फिर भी ठीक थी, लेकिन हद अब धीरे धीरे पार होने लगी थी जब साक्षी के खाने में भी उर्मिला उससे एक्सपेरिमेंट करवाने लगी थी। भाभी कल आपने बैंगन का भरता सच में बहुत अच्छा बनाया था, मेरे सारे दोस्तों को बहुत पसंद आया। थैंक यू। आज मैंने पराठे, नारियल की चटनी और बड़े बनाए हैं, खा के देखो ना। तुमने बनाया तो अच्छे होंगे। नारियल की चटनी तो बहुत अच्छी है साक्षी, मैं तो इसे रोज खा सकता हूँ। यही तो बात है, इसीलिए तो आप पीछे रह गए। किस लिए? ये नारियल की चटनी की वजह से पीछे रह गया मतलब? अरे क्योंकि आपको जीवन में कुछ उत्साह भरा चाहिए ही नहीं, आप बस अज्ञानता के अंधेरे में घिरे हुए हैं, चले जा रहे हैं एक ही रास्ते पर चले जा रहे हैं। अरे थोड़ा सा सरल भाषा में बोलो ना, ये चाइनीज भाषा हमें समझ में नहीं आती उर्मिला। पापा क्या सिक्सर मारा है। सब अज्ञान है यहाँ। अब तुम्हें परतों से नारियल की चटनी से क्या दिक्कत हो गई भाई, जो सबको अज्ञान कह रही हो? आपके अंदर वो जोश ही नहीं है कुछ अलग करने का, कुछ नया खाने का, कुछ नया जीतने का। बस वही हमेशा वाली नारियल चटनी खाकर खुश हुए जा रहे हो सब लोग। लेकिन मम्मी नारियल चटनी सच में बहुत अच्छी लगती है, अब उसमें नया क्या कर सकते हैं? बहू तो एक काम करना, कल ना आटे की चटनी बनाना और नारियल के पराठे, तभी तो होगा कुछ नयापन। माँ जी आटे की चटनी यानी गीला आटा होता है, आप चाहती है कि हम आटे की चटनी खाएं? अरे मुझे तो सुनकर ही कुछ हो रहा है उर्मिला। हाँ, कल मैं बनाऊंगी आटे की चटनी और नारियल के पराठे। मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने की सोच रहा हूँ पापा। अरे जहाँ भी जाए मुझे साथ लेकर चलना, गीला आटा खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही रह लूं। और इसीलिए तुमने भागकर शादी की थी मुझसे? फिर से भाग चली क्या? आटे की चटनी की बात सुनते ही पूरे परिवार में अब डर का माहौल सा छा गया था। न जाने उर्मिला अब क्या क्या करने वाली थी, क्या खिलाने वाली थी। पापा मम्मी को रोकना पड़ेगा, अब तो वो हद ही पार कर रही है। और तूने जो 10 लाख का नुकसान किया था वो हद पार नहीं की थी क्या? इसका मतलब है पापा आप आटे की चटनी खाने के लिए तैयार हैं? नहीं, पर कुछ तो सोचना पड़ेगा। माँ जी आज मुझसे कह रही थी कपड़ा धोने की जरूरत नहीं है, आजकल सब कुछ सूरज की मदद से कर सकते हैं, इसलिए कपड़ों को डायरेक्ट धूप में रख दो, अपने आप साफ हो जाएंगे। तभी मैं कहूँ मुझे खुद में से इतनी बदबू क्यों आ रही है, मैंने सुबह से 4 बार परफ्यूम लगाया। ये तो अब माँ की वजह से तेरा काम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, बदबू ना है इसलिए नहाना भी पड़ता है भाई। वो छोड़ो, कल उर्मिला सब्जी वाले से कह रही थी आपको सब्जियां नदी में उगानी चाहिए, जमीन में नहीं, और उस दिन वो सब्जी वाला हमें सब्जी देने आ ही नहीं रहा था।
ऐसा ही चलता रहा ना तो माँ जी एक दिन हम सबको मंगल ग्रह पर लेकर जाएंगी और कहेंगी धरती पर तो सभी रहते हैं, हमें कुछ नया करना चाहिए, चलो मंगल ग्रह पर रहते हैं। साहब मेरे को इधर काम नहीं करने का। अरे शांताबाई, तुम्हें क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे माँ जी को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को बोल रही ले तू घर का काम करती है तो पैसे लेती है, अब से मैं तेरे घर का काम करके देगी तो हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। हे भगवान, ये माँ जी क्या क्या करती रहती हैं। शांता ताई, मम्मी ना मजाक कर रही है। आप काम करो, हम मम्मी को देख लेंगे। अरे काम तो वो मेरे को करने ही नहीं दे रही है, बोल रही लिए कुछ नया करो, बिना पानी के पोछा लगाओ। अब बिना पानी का पोछा क्या हवा से लगाएगी मैं? सॉरी, हंसी छूट गया। आप कंटिन्यू करो शांता ताई। अरे मेरे को ना कुछ दिन से पागल करके रखे लाए, बोलती है बर्तन को मांजने के लिए बर्तन का साबुन नहीं, शमशान से राख लेकर आओ। अब मेरे को बताओ, मैं क्या रोज शमशान में राख लेने को जाएगी? अरे इसने तो हमारी राख बना देनी है एक दिन, कुछ नया करो के चक्कर में। शांता ताई आप चिंता मत करो, हम सब भी ना इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अरे समझा दो माँ जी को, नहीं तब मैं काम पे नहीं आएगी। देखा पापा जी, वो सबके साथ ऐसा ही कर रही है, सब्जी वाले, काम वाले, दूध वाले, सबको भगा रखा है। भाभी दूध वाले को क्या कहा था मम्मी ने, जरा बताओ तो। तुझे यहाँ कहानी सुननी है? क्या कहा था बताओ तो। अरे इस चीज का हल ढूंढो कि मम्मी को इस चीज से कैसे हटाना है। मम्मी को भूत भगाने वाले के पास लेकर चलते हैं क्या? वो बाबा ना भूत भगा देंगे। मुझे कोई शक नहीं है। पता है रोहन कि तूने 10 लाख क्यों गंवाए हैं? क्योंकि जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना, उस तरह तू कुछ भी कर सकता है। भूत भगाने वाला बाबा, पागल है क्या? बाबा, कमल बाबा, यही नाम लेती रहती है ना उर्मिला? हाँ, पता नहीं कमल बाबा क्या ही करते रहते हैं, क्या ज्ञान देते हैं कि माँ जी हमेशा ही यो कमल बाबा करती रहती है। इस कमल बाबा का पर्दाफाश करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक उर्मिला को कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन कमल बाबा का पर्दाफाश करेंगे कैसे? वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? हाँ पापा जी, वो तो बस अपना चैनल चला रहे हैं, हम कैसे उनको गलत साबित कर सकते हैं? कुछ तो होगा जो वो करते होंगे गलत, बस हमें यही पता लगाना है जिससे उर्मिला कमल बाबा के इस ज्ञान को छोड़ दे। कमल बाबा से पीछा छुड़वाने के लिए सब लोग सोचने में लग गए कि आखिर उर्मिला इतना क्यों उनके ज्ञान को सुनती है, ऐसा क्या था जो उर्मिला हर दिन कुछ नई चीज लेकर आ जाती है। उर्मिला, कल तुम शॉपिंग पे गई थी क्या? मैं नहीं तो क्यों, मैंने तो आपसे कुछ पैसे भी नहीं मांगे। क्या हुआ पापा? मेरे अकाउंट से 30,000 रुपए कट गए। मुझे लगा उर्मिला ने लिए होंगे, लेकिन वो तो मना कर रही है, तो फिर मेरे अकाउंट से पैसे कटे कैसे? माँ जी आपने शायद ऑनलाइन कुछ लिया होगा, तभी तो पैसे कट गए। अरे मैंने कुछ नहीं लिया है तो पैसे क्यों कटेंगे? कहीं आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं हुआ पापा? अरे लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? अरे उर्मिला, हमारे साथ धोखा हुआ, धोखा। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कमल बाबा क्या कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन शांति है। अरे भाड़ में गए कमल बाबा, उन्होंने कहा था उनके चैनल को ज्वाइन करके केवल 30 रुपए लगते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट से 30,000 रुपए कट गए। अब उन्होंने अपना चैनल भी गायब कर दिया है। हमारे साथ तो स्कैम कर दिया उन्होंने, यो कमल बाबा कहते हैं वो सच में यो हो गए हैं। क्या? लेकिन तुम दोनों ने तो कहा था कि वो महान आत्मा है। तुम्हारे वो महान आत्मा फ्रॉड निकले। अब न जाने कितने लोगों के पैसे खाए होंगे उन्होंने। देखो मम्मी, कुछ नया करो कह रहे थे ना, आपके साथ एक नया स्कैम करके चले गए वो। अब बोलो जय कमल बाबा। अरे जय कमल बाबा नहीं, यो कमल बाबा। हाँ हाँ बोलो ना, यो कमल बाबा। तुम दोनों की वजह से तो मैंने उनका चैनल ज्वाइन किया था। हम भी बहुत स्ट्रेस में रहते थे, तभी तो उनको सुनते थे। कमल बाबा जैसे लोग इसी बात के मौके की तलाश में रहते हैं कि लोग उनसे अपने दुख और परेशानी शेयर करें, जिससे वो उनका फायदा उठा सके। इसीलिए हमें ऐसे फ्रॉड बाबाओं से दूर रहना चाहिए। इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी, इनकी वजह से तो मैं और डिप्रेशन में चली गई। अब ऐसा समझ लो कि तुम्हें सबक मिल गया कि ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। हाँ मम्मी, 30,000 तो फिर भी कमा लेंगे, लेकिन ये आपको और आपके जैसे सबको सबक है। कैसे राह भटकाने वाले लोगों से अच्छा है कि आप अपने परिवार के साथ अपना दुख शेयर करें। हम भी ये बात समझ गए अब।
इसीलिए मुझे जैसे ही कमल बाबा के बारे में पता चला, मैंने सोचा कि इस बार मैं कुछ अलग करूंगी। और फिर मुझे आधे माँ के दरबार के बारे में पता चला। आधे माँ? वो कौन है? अरे वो हमारे सारे दुखों को आधा कर देती है, इसलिए तो उन्हें आधे माँ कहते हैं। जय हो आधे माँ की। हाँ भाई, वो दुखों को आधा कर देंगी और तुम्हारे बैंक बैलेंस को भी। एक से पीछा छूटा नहीं, और किसी को ढूंढ रहे, बोलो। यही प्रॉब्लम है हमारे देश की। नहीं नहीं नहीं, अब से कुछ नया नहीं करेंगे। नारियल की चटनी ही बेस्ट है। चलो आटे की चटनी से तो बच गए हम।